यह है प्रश्न 1 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है नाट्य शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला ये कह रहा है कि नाटक, नृत्य और संगीत इस तीनों के मिलाकर जो है नाट्य शास्त्र का रचना किया गया है, तो इस पर आधारित एक ग्रंथ है, तो यहाँ पर पहला बात जो है सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई है, तो बिल्कुल सही बात है। नाट्य शास्त्र की रचना जो है भरत मुनि द्वारा की गई है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक जो है इसकी रचना का काल को जो है स्वीकार किया जाता है और इसे जो है पांचवें वेद के भी रूप में जाना जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है विकल्प सी सही उत्तर है। 1, 2 दोनों कथन जो है यहाँ पर इसका सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है वीर शैववाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसने दृढ़तापूर्वक सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया, तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। और दूसरा कथन यह कह रहा है कि इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया, तो ये भी बात सही है। इसने ब्राह्मणों, उसके बाद जैन लोगों का भी विरोध किया। और ये जो वीरशैव होते थे ये शिव के उपासक होते थे और अपने जो है बाजुओं पर जो है लिंग धारण करते हैं, इसलिए जो है इन्हें लिंगायत भी कहा जाता है। और ये जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन किया, तो अभी आपने देखा कि इसका जो है समर्थन नहीं किया, इन्होंने विरोध किया। यहाँ पर जो है तीसरा जो है हमारा उत्तर निकल के आ गया। और चौथा ये कह रहा है कि इसने विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की, तो ये भी बात जो है सही है। तो इसमें जो है C1 जो है गलत है, इसलिए इसका C उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। तो पहला जो है विकल्प ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा से जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो ये सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था ये धनानंद के समय हुआ था और धनानंद जो था वो नंद वंश का शासक था और इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, तो इसलिए जो है यही सही नहीं है। तो विकल्प ए जो है इसमें इसका सही उत्तर होगा। बाकी सब जो है इसके पतन के कारण है। परिधीय क्षेत्रों में लोहे के औजारों एवं हथियारों का प्रसार, अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। हाँ, अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, जिससे जो है इन सब चीज़ों और उपहारों से जो आने वाली आय थी ब्राह्मणों का वो रुक गया और इसलिए जो है ब्राह्मण लोग विद्रोह करने लगे, तो ये भी जो है इसमें इसके पतन का कारण बना। विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट। तो मौर्य साम्राज्य में जो है अशोक इतने अपने धर्म कार्य में विलीन थे कि अशोक के बाद बृहदत्त जो अंतिम शासक था उसके समय तक जो है वित्तीय रखरखाव में भी संकट आने लगी और इस प्रकार जो है ये तीनों इसके कारण है। बाकी विकल्प ए जो है इसका कारण नहीं है। तो इस प्रकार जो है विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न यहाँ पे है भारत में दूरसंचार के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय संख्यांकन योजना यानी कि नंबर्स जो मिलती है हम लोग को अपनी मोबाइल की सिम की, उसकी बात हो रही है। तो राष्ट्रीय संख्यांकन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला कथन यह करा है कि यह भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एवं आवंटन हेतु नियम यानी कि लॉ और गाइडलाइंस का एक समूह है, तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। पहला कथन सही है, तो विकल्प डी और बी जो है यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एक नई संख्यांकन योजना की अनुशंसा की गई है, तो यहाँ पर जो है दूसरा जो है कथन गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा ये अनुशंसा नहीं की गई है, ये ट्राई द्वारा जो है इसकी अनुशंसा की गई है, यानी कि भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण द्वारा जो है इसकी अनुशंसा की गई है, इसलिए जो है यहाँ पर दूसरा कथन गलत है और दूसरा गलत है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि ख्याल संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली कहा जाता है, तो ये बात जो है गलत है। ये कव्वाली जो है सूफी संत लोग जो होते थे वे अपने अपने जो दैवीय गीतों की रचना करते थे, तो उसे जो है कव्वाली कहा जाता था, तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है। और ख्याल के संदर्भ में यदि पहला कथन गलत है
तो यहाँ पर जो है विकल्प ए इसका गलत हो जाएगा। और मुस्लिम के रहस्यवादी परंपरा से संबंधित जो लोग होते थे वो सूफी संत कहलाते थे। दूसरा कथन ये कह रहा है कि पूर्वी ख्याल की धीमी शैली है और पंजाब शैली ख्याल की द्रुत शैली है। तो ख्याल की धीमी शैली और पंजाब की ख्याल की द्रुत शैली की बात हो रही है, ये ठुमरी की शैली है, पूर्वी और पंजाब। तो इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत है, इसका ख्याल से कोई संबंध नहीं है, ठुमरी से संबंध है। दूसरा कथन भी गलत हो गया, तो इसका उत्तर निकल के आ गया कि विकल्प सी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो ये बात सही है कि ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय जो है अमीर खुसरो को दिया जाता है। और वर्तमान में इंडिया में ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना और भिंडी बाजार घराना है, जिसमें ग्वालियर घराना की बात करें तो ये जो है सबसे प्राचीन है। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर विकल्प सी यानी कि केवल 3 सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न ये कर रहा है कि हाल ही में मरुस्थलीय जो टिड्डियाँ थी जिन्होंने काफ़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है, तो टिड्डियों के झुंडों द्वारा उत्पन्न खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि टिड्डियाँ लघु श्रृंगीय तृणभोजी जीवों का एक प्रजाति है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। ये जो है शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहोपर्स होते हैं, यानी कि लघु श्रृंगी झिंगूर होते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद जो है ये अफ्रीका में जो है ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ये इनका जन्म स्थल जो है अफ्रीका है। यहाँ पर दूसरा कथन ये कह रहा है कि ये मुख्य रूप से यूरेशिया की टुंड्रा घास भूमि में पाई जाती है, जो कि गलत है। तो विकल्प एक जो है यहाँ पर सिर्फ सही है, बाकी जो है विकल्प यहाँ पे गलत है। ये मुख्य रूप से जो है 1500 मीटर यानी कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये झुंड में उड़ सकते हैं। अफ्रीका से जब इसका जन्म हो जाता है तो जन्म होने के उपरांत ये अरब प्रायद्वीप, फिर उसके बाद पश्चिम एशिया के मार्ग से होते हुए साउथ एशिया तक जो है ये पहुंचता है। और जिस साल जो है इसकी जनसंख्या अधिक हो जाती है तो और उत्तर की तरफ स्पेन तक भी ये पहुंच जाता है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न यहाँ पे ये कर है कमल महल यानी और महानवमी डिब्बा, ये दो जो है वास्तुकला है और ये साउथ इंडिया में है। तो इसका निर्माण किस राज्य के उल्लेखनीय विशेषता थी? तो क्या चंदेल की थी, पाल की थी, राष्ट्र की थी या विजयनगर की? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है ये विजयनगर साम्राज्य की जो है मुख्य विशेषता थी। राजा का भवन नाम से जो है इसे जाना जाता था। तो कमल महल की बात करें तो कमल महल जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और महानवमी डिब्बा जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न यहाँ पे यह कर रहा है कि सीतन वासल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि इस चित्रकला को पांड्यों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में जो है ये मुख्य रूप से ये चित्रकला थी प्राचीन काल में। और उसके बाद बात करें तो इसमें जो है तीनों राजवंश शामिल थे, पल्लव भी थे, पांडे भी थे और चोल भी थे। और ये जो सीतन वासन चित्रकला की बात हो रही है, ये जो है तिरुमलाईपुरम की गुफाओं में जो है इसकी चित्रकारी की गई है। ये एक प्रकार की भित्ति चित्रकारी है, जो दीवालों के भीतर से चित्रकारी की जाती है, उसे भित्ति चित्रकारी कहा जाता है। इसमें जो स्तंभ बने हुए खंभे, इस पर नृत्य करती जो है महिलाओं का भी चित्र उकेरा गया है। तो ये बात आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इस चित्रकला को पांड्यों का संरक्षण प्रदान किया गया था। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन यह कर रहा है कि यह चित्रकारी बौद्ध मंदिरों की छतों पर बनाई गई थी। तो ये जो है गलत है, ये जैन मंदिरों की छतों में बनाई गई थी और दूसरा गलत है। तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न यहाँ पे यह कर रहा है कि इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इक्ता जो प्रणाली थी ये मुख्य रूप से एक भूमि होती थी जिसे इक्तादारों को दिया जाता था। और ये जो है तुर्की
प्रशासन की जो है एक मुख्य रूप से तुर्की प्रशासन में जो है ये एकता प्रणाली चलती थी। जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो तुर्कों का ऐसे होता था कि तुर्की के यहाँ से अगर कोई कोई सैन्य अधिकारी नागरिक किसी अन्य क्षेत्रों में देशों में जाते थे और उसे अगर विजित कर लेते थे, जीत लेते थे, तो वहाँ पर जो है उसे इक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था और उस पर जो है वो इस प्रकार शासन करता था। हालांकि इक्ता का प्रशासन मुक्तियों द्वारा किया जाता था, तो ये इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। पहला कथन सही है, तो विकल्प बी और डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को वंशानुगत बना दिया था। तो पहले तो जो ये इक्ता प्रणाली थी ये वंशानुगत नहीं थी, इल्तुतमिश द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। ये आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और 13वीं शताब्दी की बात है, ये सल्तनत काल में जो है ये इक्ता प्रणाली थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है इसके काल में जो है ये आके वंशानुगत हो गया था। और इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है, एक दो दोनों सही है, तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न यहाँ पे ये करा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन सामग्रियों का हड़प्पा की आकृति या मूर्तियों के लिए उपयोग किया गया था? तो एस्टेटाइट, तो बिल्कुल इसका उपयोग किया गया था। दाढ़ी वाले जो बूढ़े का आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मूर्ति देखते हैं वो एस्टेटाइट का ही बना था। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। दूसरा ये कह रहा है कि कांस्य का, तो कांस्य की नृत्य करती जो है एक मूर्ति प्राप्त हुई है और इस प्रकार जो है ये दूसरा भी सही है मोहनजोदारो से। तो दूसरा यदि सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प ए भी गलत हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं टेराकोटा की, तो टेराकोटा की भी जो कई खिलौने मूर्तियाँ पाई गई है, उस जिसमें बंदर, कुत्ता, भेड़ भी इन सभी की भी जो है मूर्तियाँ पाई गई है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और टेराकोटा की जो मूर्तियाँ पाई गई है उसमें मेल फीमेल दोनों की मूर्तियाँ पाई गई है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तीनों यहाँ पर कथन जो है सही है।